अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो इतने दिनों बाद आज मैं कोई ऐसे वीडियो कर रही हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरे शॉपिंग हॉल के। आप लोगों को पता है कि लास्ट 2 वीक्स में कराची रह के आई हूँ और मैंने उस दौरान काफ़ी फ़ायदा उठाया है, काफ़ी शॉपिंग भी की है। और ये शॉपिंग कुछ ईद की भी है, कुछ ऐसे मैंने कैजुअली तौर पे कर ली है। सो पूरा शॉपिंग हॉल शेयर करते हैं। यही समझ लें कि मैं अपना ईद शॉपिंग हॉल भी दिखा रही हूँ और कंप्लीट शॉपिंग हॉल भी दिखा रही हूँ कि ईद पे मुझे क्या पहनना है। मैंने डिसाइड नहीं किया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डे क्या पहनूंगी, लेकिन एक पूरा शॉपिंग हॉल दिखा रही हूँ। इसी में मेरी ईद की शॉपिंग है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बहुत गर्मी है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वेरी फर्स्ट बात कर लेते हैं इस रिंग की जो मैंने पहनी हुई है। ये मैंने जे डॉट से ली थी। बहुत से क्वेश्चंस आए थे जब मैंने अपने व्लॉग में ये वाली रिंग पहनी हुई थी। तो ये मैंने जे डॉट से ली है। अभी भी इनके पेज पे भी अवेलेबल है ये रिंग और इनके आउटलेट से भी आपको मिल जाएगी। और ये जस्ट मुझे मिली थी फॉर 900 रुपीज़। तो ये जे डॉट की है, बहुत अच्छी लगती है। ब्लू कलर का स्टोन लगा हुआ है। तो ये हो गई मेरी सबसे पहली परचेज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरेशन से। तो जनरेशन से मैंने ली है एक ये शॉर्ट फ्रॉक। आई होप कि नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आपको थोड़ी सी लॉन्ग लग रही है लेकिन ये शॉर्ट है। इस तरह से इसकी डिटेलिंग है। अभी भी जनरेशन के पेज पे भी है और जनरेशन के आउटलेट पे भी है। और ये मुझे मिली थी 4298। देखें, ऑलमोस्ट 4300 के आप लगा लें। इस तरह से है। ये इसके नेक डिटेलिंग है, ये इसकी स्लीव्स हैं और इस तरह से ये है। ठीक हो गया जी। ये फर्स्ट फ्रॉक ली थी जनरेशन से। ये उसके बाद सेकंड है ये लॉन्ग फ्रॉक जनरेशन की। ठीक हो गया जी। यहाँ पे यहाँ तक ये बंद है और यहाँ से ये ओपन है, इस तरह से है। और ये इसकी डिटेलिंग है, आप चेक कर लें। बहुत सॉफ्ट कपड़ा है और बहुत अच्छा है। और जनरेशन की लॉन्ग फ्रॉक्स बहुत अच्छी होती हैं। बाकी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे ये डिटेलिंग की हुई है। ठीक हो गया जी। और ये मुझे मिली थी 4998, ऑलमोस्ट 4500 की मिली थी मुझे ये। और मैं खड़ी होकर थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। ये है इसकी कंप्लीट लुक। ठीक हो गया जी। यहाँ से ओपन है, ठीक है। और ये इसका बैक है। तो ये मेरी 2 फ्रॉक्स थी जो मैंने जनरेशन से ली। एक हो गई शॉर्ट और एक हो गई लॉन्ग फ्रॉक। उसके बाद बात कर लेते हैं एथनिक से। तो एथनिक से मैंने ये कुर्ता लिया था जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगा। इसका कलर बहुत अच्छा है और इसमें वाइट आ रहा है। तो वाइट तो मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है। तो इस तरह से है, बिल्कुल प्लेन है। इसके ऊपर चुनरी का जो है ना प्रिंट किया हुआ है। ठीक हो गया जी। और सिर्फ यहाँ पे इसके नेक डिटेलिंग है इस तरह से। ठीक है। ये अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, इस तरह का डिज़ाइन करवाना है करवा लें। बैक इसके बिल्कुल प्लेन है। और ये वाली मुझे मिली थी 2500 रुपीज़ की और इसके ऊपर कोई सेल नहीं थी। ये मैंने फ्रेश में से लिया था। ठीक हो गया। ये 2500 की मिली थी। ये हो गई एथनिक की। इसके अलावा ये मैंने एक एथनिक से शॉर्ट कुर्ती ली थी। ठीक हो गया जी। इसकी बैक लॉन्ग है और फ्रंट शॉर्ट है। ये काफ़ी शॉर्ट है लेकिन आपको यहाँ पे जो है वो लॉन्ग लग रही है। ये भी लॉन्ग की है, बिल्कुल प्लेन है। और ये मुझे कितने की मिली थी? ये मिली थी 2500 की। अगेन 249 है तो ऑलमोस्ट 2500। इसका प्रिंट बहुत अच्छा है। समर्स में इस तरह के प्रिंट बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें मैंने बोनांजा से टाइट्स लिया था, वो रखा हुआ है इसमें। तो ये मेरी सेकंड परचेज हो गई एथनिक से। अगेन आई लव वाइट एंड फाइनली मुझे वाइट में कुछ मिल गया। और ये थी अलकरम की और इसके ऊपर डिस्काउंट था और ये मुझे मिली जस्ट फॉर 1500 रुपीज़ की। वैसे इसकी एक्चुअल प्राइस थी 2500 रुपीज़ और ये सेल में मुझे 1500 रुपीज़ की मिली है। आप लोगों को पता है अलकरम पे सेल चल रही है। अभी भी शायद उनके पास ये वाला आर्टिकल हो। ये मीडियम आगे मुझे वैसे स्मॉल साइज़ आता है तो इसकी स्लीव्स जो है ना वो थोड़ी सी मुझे बड़ी हैं तो मैं अल्टरनेट करवा लूँगी। इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखें स्लीव्स में चेक करें, बहुत ही खूबसूरत सा आ रहा है। और ये सिंपल सी एक लॉन्ग कुर्ती है, समर्स में पहनने के लिए, घर में पहनने के लिए। और यहाँ से इसके चौक जो है ना वो खुले हैं। वैसे यहाँ तक ये फ्रॉक टाइप है लेकिन नीचे से ये शर्ट इन्होंने कुर्ती बना दी है। ठीक हो गया जी। इस तरह से है। मैं खड़ी होकर दिखा देती हूँ आपको, ये आप चेक कर लें। ठीक हो गया जी। ये अभी भी अलकरम पे अवेलेबल है और अब बस मैं इसको सही करवाऊँगी। इसके अलावा इस दफ़ा मेरे पास बहुत से ब्लू हो गए, ना चाहते हुए भी मुझे ब्लू बहुत अच्छा लगने लग गया है।
वरना मतलब ब्लू अच्छा लगता था, लेकिन मैं सच कोई ब्लू की फ़ैन नहीं थी। ब्लैक मुझे बहुत पसंद था, लेकिन अब ब्लू भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ये वाली थी जे डॉट की, सेल लगी हुई थी और ये थी 3400 रुपीज़ की, और सेल में मुझे मिली है 1800 रुपीज़ की आई गेस। और ये फ़्रॉक है लॉन की और बहुत अच्छी टेल फ्रॉक है, इसकी बहुत अच्छी टेल है और ये जे डॉट की है। मैं आपको खड़े होकर इसका ओवरव्यू देती हूँ क्योंकि बैठ के तो ये समझ नहीं आएगी। इस तरह से है ये, इसके यहाँ पे बटन लगे हुए हैं, ठीक हो गया, लाइट को क्या हो गया, और इस तरह से ये है। समझ नहीं आ रही कि कहाँ से इसका मुंह निकला हुआ है बट इस तरह से आप चेक कर लेंगे। इसका बैक हो गया, ये इसकी फ्रंट हो गई और इस तरह से है, टेल जैसे होती है ना उसी टाइप की है। तो बस जे डॉट से मैंने यही लिया था जी। उसके अलावा थोड़ा सा भी हम सेमी फॉर्मल की तरफ चले जाते हैं तो ये मैंने धनक से लिया था और ये है फॉर 6000 रुपीज़। ठीक हो गया जी, क्या हो गया, और इस तरह से है ये इसकी फ्रंट डिटेलिंग है और ये इस ऐसे है। आई होप कि अब थोड़ा बहुत सही नज़र आ रहा होगा। फ्रॉक है, पीछे से थोड़ी सी लॉन्ग है, आगे से थोड़ी सी शॉर्ट है। यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडर्ड है, एक तो लाइट को पता नहीं क्या हो जाता है, ये यहाँ से एम्ब्रॉयडर्ड है, स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी की हुई है थोड़ी बहुत, और ये इसकी डिटेलिंग है और इसकी बैक भी बहुत अच्छी है। बैक पे इस तरह से चुन्नट डली हुई है। तो ये आ जाता है हमारा थोड़ा सेमी फॉर्मल की तरफ। कोई इवेंट हो, कोई पार्टी हो, उसमें आप पहन सकते हैं लाइक दिस। ठीक हो गया जी। किसी भी ब्लैक कैप्री के साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं एंड ब्लैक क्लच, ब्लैक हील्स, तो आपका बहुत अच्छा आउटफिट। उसके अलावा जितने भी अभी तक मैंने आउटफिट लिए हैं, मेरा मोस्ट फेवरेट ये वाला है। ये मैंने सफ़ायर से लिया था, मुझे इसका प्रिंट इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ से एम्ब्रॉयडर्ड है, थोड़ा सा बिल्कुल प्लेन है और इसकी जो स्लीव्स है ना, लुक एट दिस यार, मतलब इतनी मुझे कोई खूबसूरत लगी है, इतनी खूबसूरत। प्रिंट भी इसका बहुत अच्छा है भाई, मेरा तो ये मोस्ट फेवरेट हो गया है। और यहाँ पे इसकी लेस लगी हुई है। ठीक हो गया जी। इसको डिज़ाइन ही बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है और ये अभी भी मज़े की बात कि अभी भी सफ़ायर की वेबसाइट पे है और ये है जस्ट फॉर 3500 रुपीज़। और ये आप इसकी डिटेलिंग चेक करें, बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत अच्छा इसको बनाया हुआ है, बहुत अच्छी इसकी स्टिचिंग है। यहाँ पे लेस लगाई हुई है। ठीक हो गया जी, क्या हो गया। तो ये मेरे किसी ईद आउटफिट में से एक है, सेकंड डे या थर्ड डे का हो सकता है, ज़्यादातर थर्ड डे का। इसके साथ फिर मैंने खाड़ी से ये वाली पैंट्स ली थी, पैंट्स नहीं, ये शलवार ली थी ट्यूलिप। इसके भी यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है, एम्ब्रॉयडर्ड है ये भी, और इस तरह से लूप्स लगे हुए हैं। ठीक हो गया जी। और ये मुझे मिली है खाड़ी से 1800 रुपीज़ की, 1790 की, ऑलमोस्ट 1800 की। और इस तरह से ये ट्यूलिप है, ये आप चेक कर लें। अभी भी ये खाड़ी की वेबसाइट पे है और ये इनकी न्यू अराइवल में से मैंने ली है। ठीक हो गया जी। इस तरह से ट्यूलिप जैसे शलवार होती है वैसे है। ठीक हो गया, ओके जी। तो उसके बाद है ये सूट जो मारिया बी से लिया था। ठीक हो गया जी। ये थोड़ा सा जो है वो सेमी फॉर्मल है, ये इसकी स्लीव्स की डिटेलिंग है। ठीक हो गया जी। फुल लेंथ की जो है ना ये कुर्ती है और ये इसकी फ्रंट डिटेलिंग है, फुल लेंथ है ये आप चेक कर लें। और नीचे भी इस तरह से पैच लगा हुआ है जो कि भी मुझसे नीचे गिर के थोड़ा सा गंदा हो गया है। और ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। इसका ट्राउज़र चेक करवाती हूँ मैं आपको, वो भी बहुत अच्छा है। ये इसका ट्राउज़र है और ट्राउज़र जो है वो प्रिंटेड है, इस तरह से है ये, क्या हो गया। और ये इसके ऊपर इस तरह की डिटेलिंग की हुई है। ठीक हो गया जी। और ये है इसका दुपट्टा, कैसे रख लिया मैंने। और दुपट्टा बिल्कुल प्लेन है, शिफॉन का जैसे दुपट्टा होता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। और ये है मारिया बी का और ये मिला है 11,490 का, 11,500। इसके अलावा मैंने ये ईडन रोप से एक टाइट्स लिया था ये वाला और ये मिला था 990 का, लेकिन इसके ऊपर सेल लगी हुई थी तो ये सेल में मुझे मिल गया फॉर 500 रुपीज़। तो ये है वाइट इस तरह से, क्योंकि मेरे ईद का सेकंड डे का या फर्स्ट डे का जो भी वाइट ड्रेस है उसके साथ मुझे चाहिए था। उसके अलावा ये मैंने टी शर्ट ली थी एक चैज़अप से। ठीक हो गया जी। ये फ्री साइजेस होती हैं इस तरह से और इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा लग रहा था और ये जस्ट फॉर 400 रुपीज़ की और ये मुझे जस्ट मिली थी 400 रुपीज़ की। ठीक हो गया जी। उसके अलावा एक और ब्लैक टाइट्स लिया था क्योंकि मेरे पास था नहीं, और ये गुल अहमद से लिया था मैंने, 950 का था लेकिन इसके ऊपर अगेन सेल थी तो मुझे ये मिला 650 का या 750 का आई थिंक।
और ये है ब्लैक। तो ये सारी शॉपिंग थी क्लॉथ्स की जो मैंने की है। अभी फुटवेयर रहता है और जो है वो एक अनस्टिच सूट लिया था बोनेंजा का, वो दिखा देती हूँ और बैग भी दिखा देती हूँ। और उसके अलावा मेरे पास एक ये वाइट फ्रॉक पड़ी हुई थी जो मैंने कज़न की शादी में पहननी थी ढोलकी में, लेकिन फिर मैंने वाइट दूसरा पहन लिया। और ये मैंने स्टाइलो से ली थी 4000 रुपीज़ की, और ये इस तरह से है, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने सोचा सारे आउटफिट दिखा रही हूँ तो ये भी मेरा ईद का ही है तो ये भी दिखा देती हूँ। ये बहुत खूबसूरत है वाइट कलर की, और वाइट तो भाई मोस्ट फेवरेट कलर है। तो ये वाली हो गई मेरी वाइट कलर में जी। तो ये बोनेंजा का वो अनस्टिच जोड़ा था जो मैंने लिया था, अभी भी शायद इनके पास हो, मुझे याद नहीं है। और ये था 3180 का, और बोनेंजा पे जैसे कि आप लोगों को पता है ऑफ लगा हुआ था, तो ये जस्ट मुझे मिला 1650 का। और इसका मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट, वरना मैं अनस्टिच इतने लेती नहीं, लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छा लग गया। और ये है इसका दुपट्टा जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, पर्पल कलर मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। और ये इसका पैच है, और ये थोड़ा सा सेमी फॉर्मल में भी आप वेयर कर सकते हो, थोड़ा सा हैवी क्लच लेके हील्स पहन के और ये पैच लगा के। और ये है इसकी कमीज़, ठीक हो गया जी। इस तरह से बॉर्डर आएगा इसका, खोल के दिखा देती हूँ। और इसके नीचे ये पैच लगेगा जैसे ये लगा हुआ है, ठीक हो गया जी। और एक ये बैग लिया था इंसिग्निया से, शुक्र इस दफ़ा मैं बैग की तरफ नहीं गया, वरना मेरी अम्मा ने बोला था रखने की जगह नहीं है और लेने को तुम्हारे पास बैग नहीं है। तो ये इंसिग्निया से लिया था वाइट, मेरा मोस्ट फेवरेट कलर। और ये इसकी ज़िप पता नहीं कैसे मैंने खोल ली है, चलो खोल के दिखाना था, खोली गया खुद ही। ये ज़िप बंद हो जाती है, ये ज़िप खुल जाती है, सॉरी यार। और ये इसकी इनर पार्टीशन है इस तरह से, ये इसका लॉन्ग बेल्ट है साथ, ठीक हो गया जी। मैं दिखाती हूँ, बहुत स्लिम सा है और ये ऐसे है। और ये मुझे मिला था 4900, ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ का। और इस तरह से है ये इसके स्ट्रिप्स हैं और इसके साथ एक लॉन्ग बेल्ट है। सो चले शॉपिंग पे चलते, नहीं मारने खाने मैंने। तो इस तरह से ये बैग हो गया, ओके जी। तो उसके बाद मैंने ये लिए हैं SNF से खुद से, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। आप इसका काम चेक करें, बहुत अच्छा काम है और खुद से आजकल बहुत ट्रेंड में, और आपके हर जोड़ी के साथ ना आपके खुद से चले जाते हैं। और ये मैंने लिए थे SNF से, अभी भी इनके पेज पे है। इनका आउटलेट तारिक रोड पे भी है और इनका पेज इंस्टाग्राम पे भी है, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। SNF का पहला तो ये पेयर लिया मैंने, उसके अलावा ये मैंने स्किन कलर के लिए, और इसके ऊपर मल्टी कलर का काम किया हुआ इस तरह का गोटे का। और ये भी आपके बहुत जोड़ों के साथ चल जाएंगे, ये भी बहुत खूबसूरत है। स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप लोग ऑर्डर देना चाहते हैं तो दे देंगे, क्योंकि 15 या 20 रमज़ान तक के लोग ऑर्डर ले रहे हैं, उसके बाद ये लोग बंद कर देंगे अगर आपको अपने ईद के आउटफिट के साथ चाहिए तो। और उसके अलावा मैंने ली है कोल्हापुरीस, ये भी मैंने SNF से ली, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आजकल कोल्हापुरीस खुद से मुझे ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं अब। और इस तरह से है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और इनके खुस्सों की एक बात कि बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करते, सारा दिन भी पहन के चलें तो आपका पाँव नहीं थकेगा और आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। और इनकी कोल्हापुरी मैं ईद पे ट्राई करूँगी, फिर बताऊँगी कैसी, लेकिन बनाई इन्होंने बहुत अच्छी है। ये मैंने इनको बताया था कि मुझे इस तरह के खुस्से चाहिए, तो इन्होंने मुझे बना के दिए। और ये तीनों पेयर जो मुझे मिले हैं ये 5500 रुपीज़ के मिले हैं। तो आप SNF से जाके देख सकते हैं और कस्टमाइज़ खुद से भी बनवा सकते हैं। उसके अलावा इंड्योर से मैंने ये वाली एक सैंडल्स बाई की, जो थी 2000 रुपीज़ की, लेकिन सेल में मुझे जस्ट मिली 1000 रुपीज़ की। अभी भी इनकी शायद वेबसाइट पे हो सेल लगी है, तो आप देख सकते हैं। ये आपको कैजुअल वेयर में बहुत अच्छी लगती है इस तरह की पहनी, और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से दिख जाओ, ठीक हो गया। उसके अलावा मेरा ये मोस्ट फेवरेट पेयर है, जितने भी अभी तक मेरे पास जो है ना हील्स हैं या सैंडल्स हैं या स्लीपर्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे स्टाइलो के। और अभी भी स्टाइलो की वेबसाइट पे है, स्टाइलो पे सेल लगी हुई है। मैंने इसे कराची में ही पहन लिया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये आपके फॉर्मल भी जाएंगे, सेमी फॉर्मल भी जाएंगे, कैजुअल भी जाएंगे। तो स्टाइलो पे सेल है, अगर आप अपने ईद आउटफिट के साथ ये वाली सैंडल्स लेना चाहते हैं तो जाके बाय करें। और ये पहने हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने आपको दिखा दी है कि अगर आप लोगों में से कोई अपने ईद के आउटफिट के साथ लेना चाहता है ले ले, वरना मैंने इसे पहन लिया था तो मैंने सोचा था मैं नहीं दिखाऊंगी, बट आई थॉट कि आप लोगों को कोई फ़ायदा हो जाए।
उसके अलावा ये वाली स्लीपर्स का पेयर भी मैंने स्टाइलो से लिया था, ओ सॉरी चेज़अप से लिया था, और ये जस्ट मुझे मिला था 500 रुपीज़ का। चेज़ वैल्यू सेंटर से नहीं, चेज़अप से भी बहुत अच्छी लगती हैं। किसी ब्रांड के आप ये लें तो आपको 2 से 3,000 के अंदर मिलेंगे, लेकिन चेज़अप पे बहुत अच्छी क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी है और प्राइस भी बहुत अच्छी है। अगर आप अपने ईद आउटफिट के साथ लेना चाहते हैं तो जाके चेज़अप से बाय कर लें। तो यही था आज का शॉपिंग हॉल। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा खासा खर्चा कर दिया मैंने, को 70,000 लग गए। ये सारी शॉपिंग ऑलमोस्ट है 58 अराउंड समथिंग की। बाकी कुछ चीज़ें मैंने पहन ली हैं, जैसे कि ये वाला जोड़ा और बोनेंजा की और 2 कुर्तियाँ चेज़अप की, वो सारी मैंने पहन ली थी, तो मैंने शॉपिंग हॉल में नहीं दिखाई। ये सारी वही हैं जो मैंने अभी तक पहने नहीं हैं, मुझे पहनने हैं। और मेरा ईद का हॉल भी ये है, ईद शॉपिंग हॉल भी ये है, और कराची से शॉपिंग की वो भी ये है। बजट बनाना पड़ता है, फिर ही शॉपिंग होती है, पैसे तरफ तो भी नहीं लगे होते। अल्लाह हाफ़िज़।